Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, now we are going to continue our series, and today we are going to discuss our next year paper 2015 group 1 and group 2 चैप्टर 6 हमारा चल रहा है जी। और ये सीरीज़ में नेक्स्ट लेक्चर जो है हम 2015 ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो पेपर हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है जी, लाहौर बोर्ड के, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। बाकी बोर्ड्स के स्टूडेंट से भी यही है कि बेटा आप टैली कर लें अपने पास्ट ईयर पेपर, आपको ये वाले पार्ट्स आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे जो यहाँ पे हम कर रहे हैं। सो ये सब इक्वली इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए भी। तो सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू कहते हैं जी। 2015 की अगर हम बात करें ग्रुप 1, तो कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस ए 6 पॉइंट आई थिंक सो 2 का क्वेश्चन है। देन इक्वेशन एंड फोकस एंड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है, एंड देन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। तो आई थिंक सो 3 क्वेश्चन इस ईयर आए थे। ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं, तो अब हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 करके इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं जी, आपके पास है जी 2015 ग्रुप 1, यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस ए लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट एट इट इज टेंजेंट टू बोथ द एक्सेस। ये हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमने किया हुआ है। मीन इक्वेशन ऑफ सर्कल आपने निकालनी है जिसका रेडियस ए है और वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो हम क्या कहते हैं, एज द रिक्वायर्ड सर्कल लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट and is tangent to both the axes having radius a। देखें, ये आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये सर्कल है और वो टेंजेंट है दोनों एक्सिस पे। टेंजेंट बताया ना, एक पॉइंट पे जो टच कर रहा हो, तो ये एक सर्कल है। सारी बात इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा। देखें, ओरिजिन से जो रेडियस है वो a दिया हुआ है। चूँकि हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं तो ये नेगेटिव a होगा, ये ब्लू लाइन जो है, और ये प्लस ए होगा जो मैरून लाइन है। तो ये कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ जाएंगे, नेगेटिव ए और ए जो सेंटर है। अब आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हमने क्या पढ़ी थी, वो थी x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हेयर वी हैव h इज इक्वल टू नेगेटिव ए, के हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट a के इक्वल है और r भी जो है वो a के इक्वल है। देखो समझ आ रही है। अब बेटा नेगेटिव ए का स्क्वायर जो होगा ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लें, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लें, तो क्या होता है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ की है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेगेटिव 2ab, और ये प्लस ए स्क्वायर इधर आके नेगेटिव ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बट एक और ए स्क्वायर है। So finally our answer is x square plus y square plus 2ax negative 2ay plus a square is equal to 0, which is our final answer। देखिएगा बेटा, कोई कंफ्यूजन। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 जो इस ईयर पेपर में आया, यू हैव टू फाइंड द फोकस एंड वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोला। ये भी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव 4ax। याद है टेबल निकालने, पेज नंबर 276 पे ये टेबल निकाल लीजिएगा। वहाँ पे आप देखें तो आपके पास कौन सा कॉलम जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव 4x सेकेंड कॉलम है। बट चूँकि इसमें y तो कैपिटल Y के इक्वल है, बट x की जगह पे x माइनस 3 है, ओरिजिन शिफ्ट है। सो हम कैपिटल Y इज इक्वल टू y कर लेते हैं और कैपिटल x इज इक्वल टू x माइनस 3 कर लेते हैं। सो गिवन इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, y स्क्वायर कैपिटल Y स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव 8x। और जब आप इसको कंपेयर करेंगे कैपिटल के साथ y स्क्वायर नेगेटिव 4ax के साथ, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 के इक्वल। तो बेटा जैसे ही ए आ जाता है तो अब फोकस और वर्टेक्स हमने फाइंड करना है। फोकस के कोऑर्डिनेट जो हैं माइनस ए और 0 है। मीन ए की वैल्यू आप 2 रख लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव 2 एंड 0।
और वर्टेक्स ज़रा चेक करें इसी कॉलम में, सेकंड कॉलम में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 0 0 है। हाँ सॉरी, पहले ये फोकस आगे भी करना है, ओरिजिन चेंज है, मीन कैपिटल एक्स की वैल्यू दी हुई है -2 और कैपिटल वाई 0 है। कैपिटल एक्स जो है वो ये देखें, कर्सर पे फोकस करें, x -3 है और कैपिटल वाई जो है वो स्मॉल वाई के इक्वल है। सो स्मॉल एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1 के, और y जो आ जाएगा 0। सो फाइनल हमारा जो फोकस होगा वो 1 एंड 0 होगा। कोई कन्फ्यूजन? सेकेंड थिंग हमने जो फाइंड करनी है वो बेटा इसका वर्टेक्स, और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है 0 0, बट ये है कैपिटल एक्स और वाई की वैल्यू। कैपिटल एक्स किसके इक्वल था, ये x -3 है, और कैपिटल y जो है वो स्मॉल y के इक्वल है। सो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 0। सो आर फाइनल आंसर मस्ट बी इक्वल टू 3 एंड 0। सो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे जी, 3 एंड 0। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन ओके है? चलें आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जी इसका। थर्ड क्वेश्चन में बेटा अगर देखें, यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद फोसाई एंड वर्टेक्स। कौन सी एक्सरसाइज है, 6.6। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 है जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें दो इन्फॉर्मेशन दी हुई, एक तो इसने फोकस दिया हुआ है और एक वर्टेक्स। टेबल निकाल लें जी, पेज नंबर 294 पे ये आपके पास हाइपरबोला का टेबल है और आपको ये कहा हुआ है कि जी इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। सो फोकस क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम है तो ये आ जाएगा जी +- c एंड c और 0 आ रहा है। सो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-5। ठीक है, पहला कॉलम यहाँ पे आ गया है। वर्टेक्स दिया हुआ है 3 एंड 0 और इसके कोऑर्डिनेट इसी में देखें आप फर्स्ट कॉलम में, तो वो है +-a, या चूँकि प्लस की वैल्यू दी हुई है सो a और 0 आ जाएगा, मीन a की वैल्यू 3 है। तो c भी आ गया जी, a भी आ गया। अब आपको क्या चाहिए, b चाहिए, और चूंकि यह हाइपरबोला है सो सी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, c की वैल्यू +-5 है तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, b हमने फाइंड करना है। सो 25 - 9 करेंगे तो ये 16 आ रहा है। सो b आपके पास 4 आ गया है। अब हम देखते हैं जी क्या चीज़ हमें चाहिए, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। आप फोकस और वर्टेक्स से देख सकते हैं, इट इज़ क्लियर दैट ट्रांसवर्सल एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, मीन हम फर्स्ट कॉलम को देख रहे हैं तो ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगी, x² / a² y² b² इज इक्वल टू 1। सो a है 3, a का स्क्वायर 9 आ जाएगा और b स्क्वायर ऑलरेडी 16 है। सो आर फाइनल आंसर मस्ट बी इक्वल टू x² / 9 - y² / 16 इज इक्वल टू 1। यही बेटा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड करनी थी। देखिएगा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? चलें जी, हमारा 2015 ग्रुप 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव कर रहे हैं 2015 ग्रुप 2 की तरफ, और इसमें देखते हैं जी कितने क्वेश्चन दिए हैं। लेंथ ऑफ द टेंजेंट 6.2 का क्वेश्चन आई थिंक सो, सेंटर एंड रेडियस 6.1 का है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला 6.4 का है, और फाइनली फोसाई एंड ट्रेसेस ऑफ हाइपरबोला 6.6 का है। तो 4 पार्ट थे जी जो ग्रुप 2 में आए थे, 1 बाय 1 करके अब हम इनको भी डिस्कस करते हैं। मीन पहला है लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ठीक है जी। तो देखते हैं जी किस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन, अभी वैसे बताया भी है, ये आपका 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट का फार्मूला याद है आपको, और ये रिपीट हुआ है, पिछले सालों में ये आ चुके हैं। इसका फार्मूला आपके पास क्या था, मैं जस्ट रिमाइंडर के लिए लिख रहा हूँ, आगे हम यूज़ करेंगे। x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c होल अंडर रूट, मीन वी हैव टू फाइंड x1 y1 एक्चुअली ये दोनों दिए हमें कोऑर्डिनेट, हमें gfc फाइंड करना है। और gfc इस गिवन इक्वेशन से याद है 6.1 से हम ये मेथड करते आ रहे हैं। पहले तो इसको कंपेयर करना है हमने जनरल फॉर्म से, मीन x² और y² का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। सो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 5, हर एक को 5 से डिवाइड कर लें। जैसे ही हम इसको कर लेंगे, अब आप कंपेयर कर लें इसको जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ सर्कल से, तो ये आ जाएगा x² + y² + 2gx + 2fy + c। सो 2g इज इक्वल टू आ जाएगा -2, एंड आपके पास
2f इक्वल टू आ जाएगा 3। अच्छा 2 इधर जाके डिवाइड कर दिया, ये -1 है, ये 2 उधर जाके करेंगे 3/2 और c की वैल्यू जो आ रही है -131/5 आ रहा है। सो GFC आ चुका है जी। x1 y1 ऑलरेडी उसने गिवन दिया हुआ। अगर डायग्राम बनाना चाहें अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए तो ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पे मैं बना भी देता हूँ। ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं जी। GFC x1 y1 गिवन है -5 और y1 = 4। सो लेंथ ऑफ द टेंजेंट डायग्राम बनाना चाहें तो बहुत अच्छा बात है। अच्छा जी, तो ये फार्मूला अभी क्या था, x1² y1² प्लस 2gx1 2f(y1) प्लस c। So just replaces the values of x1, y1, g, f and c। कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ की है, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगी। और सिंप्लीफाई कर लें, दिस विल बिकम 25, 16, 10, 12। इनको ऐड करेंगे तो 63 आ रहा है। एलसीएम ले लें जी। 5 को हम 63 से करेंगे 315 माइनस 131 विच विल बी इक्वल टू 184/5। और सिंप्लीफाई कर लें, 4 इंटू 46, 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2। सो आर फाइनल आंसर इज लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट इज इक्वल टू 2 इंटू 46/5 होल अंडर रूट। ये हम पिछले सालों में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ये रिपीट हुआ है। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? तो ये था जी इसका फर्स्ट पार्ट। आगे चलते हैं। 2015 ग्रुप 2 हमारा चल रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ दैट सर्कल। 6.1 का क्वेश्चन है। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है। तो बिल्कुल अभी जो हमने किया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, GFC निकाल रहे हैं। दोनों चीज़ें हमें चाहिए, सेंटर रेडियस और GFC हमें चाहिए। बिल्कुल सेम पैटर्न पे x² और y² का कोफिशिएंट हमें 1 चाहिए। सो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 5, आप 5 से कर लेंगे तो हर एक टर्म को 5 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, x² प्लस y² प्लस 14/5 प्लस 12/5 is -2 is equal to 0. Now you can compare this with general form equation of a circle. For better presentation, you have to make diagram having circle minus e and f and radius is equal to g² plus f² minus e under root. By comparing equation 1 and 2, here we have coefficient of x is equal to 2g and coefficient of x is equal to 14/5 and 2f is equal to 12/5 and lastly c is equal to -2. Or more simplifying by dividing this 14/5 by 2 and 12/4 in dividing by 2. So this will become -7/5, 6/5 and c is equal to -2. तो बेटा हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। सेंटर भी है और रेडियस हमने फाइंड करना है, दोनों चीज़ें अब आ जाएंगी। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सो देखते हैं जी, आपके पास ये वैल्यूज़ आ चुकी थी। ओके, GFC आ चुका है, ठीक है, डायग्राम ऑलरेडी बनी हुई है। हमारे पास सेंटर का फार्मूला था -e और f, तो ये दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव में आ जाएंगी, मीन -7/5 और f की वैल्यू 6/5, तो ये -6/5। तो सेंटर आ गया जी। रेडियस के लिए क्या फार्मूला था जी, g² प्लस f² -c होल अंडर रूट। सो अगेन GFC की वैल्यू रखें। 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, 5 का 25, 6 का स्क्वायर 36, 5 का 25 एंड प्लस 2। एलसीएम ले लेंगे तो 25 आ रहा है, 49 प्लस 36 प्लस 50 और सिंप्लीफाई कर लें तो 135/25 और मोर सिंप्लीफाइंग वी हैव 27/5 अंडर रूट। और भी आगे सिंप्लीफाई हो रहा है, मैं बुक वाले ने इतना ही आंसर दिया है। कर लें जी, 9 3 27, 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा। सो आर सिंप्लीफाइड फॉर्म एज 3 इंटू अंडर रूट 3/5 अंडर रूट। ले ली, सेंटर भी आ गया और रेडियस भी आ गया। कोई मुश्किल बात? चलें नेक्स्ट चलते हैं जी, हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देख रहे हैं जी, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फोकस और वर्टेक्स दिया हुआ है, पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है। चलें जी, एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। और ये सबसे पहले एक छोटी सी इसकी डायग्राम बना लें, रफली आप बना सकते हैं। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है 0 0। इसमें अब देखें तो फोकस चेंज है, मीन 1 एंड 2, तो रफली बना रहा हूँ, 1 और 2 यहाँ पे आएगा। वर्टेक्स अगर हम देखें तो 3 एंड 2 है, तो 3 इस तरफ और 2 इस तरफ। ग्राफ से आप फेमिलियर हो, बड़ा तफसीली मैंने ये बताया हुआ है। तो ये आपके पास इसका एक्सिस आ जाएगा। तो एक छोटी सी डायग्राम भी बना लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी।
अब ज़रा इसका जो पैराबोला का टेबल है उसको देखें। आपको ये पता है डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स इज़ इक्वल टू ए, मीन एफ वी का जो डिस्टेंस है वो ए के इक्वल है। तो एफ वी का डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। देखें ये 2 पॉइंट है, तो क्या होता है फार्मूला y2 माइनस y1 होल स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये एफ और वी के दरमियान हो रहा है। सो 2 पॉइंट फार्मूला, ये डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे 3 माइनस 1 होल स्क्वायर 2 माइनस 2 होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 2 माइनस 2 0 और 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 2, मीन ए की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। अच्छा, अब ज़रा टेबल को ज़रा फोकस करें तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी। टेबल आपका 276 पेज पे है, ओरिजिन चेंज है, तो ये y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू वाई माइनस। आप देखें तो सेकेंड डायग्राम को ये शेप नज़र आएगी पैराबोला की, जो पेज नंबर 276 पे है, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, h और k क्या होता है, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, मीन मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की है, h 3 है और k 2 के इक्वल है, और a ऑलरेडी हमने निकाल लिया है। तो h, a और k की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करें, दिस विल बिकम y माइनस 2 स्क्वायर -4 इंटू 2 विच विल बिकम -8 इंटू एक्स माइनस 3। अच्छा, यहाँ तक भी आंसर एक्सेप्टेबल है। बुक वाले ने दोनों लिखे हुए हैं, ज़रा ये स्क्वायर ओपन करके भी लिख सकते हैं। तो फार्मूला क्या था, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, -8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, दिस विल बिकम -8x प्लस 24, और मोर सिंप्लीफाइंग वी हैव y स्क्वायर -4y प्लस 8x -20 इज इक्वल टू 0। तो ये थी जी आपके पास इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला। तो मुश्किल बात नहीं, ओके। चलें जी आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जी 2015 ग्रुप 2 में जो आया, अगेन फॉसाई एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। ये क्वेश्चन भी रिपीट है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ चुका है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ रहा है, और ये लॉन्ग में भी आया हुआ है। हम आगे इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं ये करवाऊँगा। तो ये रिपीट काफ़ी दफ़ा हुआ है। सबसे पहले आपने देखना है ये एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। हाइपरबोला की अगर हम बात करें जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, आप निकाल भी सकते हैं। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं। टेबल आपका है जी पेज नंबर 294, आप ज़रा निकाल के देख लें। तो वाई स्क्वायर है, तो ये सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल बिकम वाई स्क्वायर। कंपेयर जब करेंगे वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ये प्लस नहीं है, ये नेगेटिव साइन है, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन मैं कर रहा हूँ। जी 2015 ग्रुप 2 के जो क्वेश्चन नंबर 4 है वहाँ पे करेक्शन है, काइंडली कर लीजिएगा। ओके जी, पेज 294 को हम यूज़ कर रहे हैं। तो कंपेयर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। पेज 294 पे हम ये टेबल से कंपेयर कर रहे हैं। सो ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2, या ए स्क्वायर 4 के इक्वल आ जाएगा। बी की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, सो ए 2 आ गया और बी 1 है। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड सी। अब चूंकि ये हाइपरबोला है, नेगेटिव साइन है, तो सी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये नेगेटिव है तो सी स्क्वायर वाले में ये प्लस का साइन आ जाएगा। सो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू रख लें, मीन 2 स्क्वायर आ जाएगा 4 + 1 5। सो सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है √5। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अब बेटा दो चीज़ें उसने फाइंड करने के लिए बोली हैं। कॉलम निकाल लें, 294 पे सेकंड कॉलम है, और फोसाई के कोऑर्डिनेट जो दिए हुए हैं 0 ± c। सो दिस विल बिकम 0 ± √5। एंड लास्टली एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू c ओवर a। तो c आपके पास जो दिया 1/5 है और a इसमें 2 है। तो ये था जी आपकी दो चीज़ें इसमें फाइंड करनी थी। ये था 2015 ग्रुप 2
इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में ज़िंदगी रही तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। 2016 ग्रुप 1 और 2 को मैं कोशिश कर रहा हूँ 5:45 रमज़ान में रोज़े से पहले ये जो है आपकी वीडियो अपलोड कर दिया करूँ। आपसे रिक्वेस्ट है अपने फ्रेंड्स को इस चैप्टर का ज़रूर बताएं ताकि बेटा जो 100 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैक्सिमम इसमें आपको क्वेश्चन करवा सकूं। ठीक है जी, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।